एक्चुअली हमको पता नहीं चल पाता ना, जब मैं इधर से क्लास स्टार्ट करता हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं दिखता, पर आप लोगों को उधर दिखता होगा, ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो आ जाता है रिकॉर्डिंग, पर हमको नहीं पता चलेगा। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको पता चलता रहेगा कि रिकॉर्डिंग है कि नहीं। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम सबनेटिंग कर रहे थे, कौन सा, FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। और कौन सी क्लास की देख रहे थे, तो सी क्लास की देख रहे थे। 192.168.10.0/24 से हमें क्या पता चला कि ये क्लास फुल है। क्या है? क्लास फुल है। सी क्लास की अगर कोई क्लास फुल एड्रेस है तो हमें पता है कि 255.255.255.0 ही होगा। क्लियर है? अब हमारी कंपनी के अंदर मान के चले रिक्वायरमेंट है कि हमें 5 नेटवर्क चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी ने ISP से एक नेटवर्क का रेंज परचेज किया है और हमारे कंपनी को 5 नेटवर्क चाहिए, इसी को डिवाइड करना। हाँ, डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी है क्लास में। अगर जैसे हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया था तो उसमें हमने कई नेटवर्क आईडी नहीं दिया था, है ना। तो पहले एक बार ये रिपीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि हमारी कंपनी में 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, यही था पहला हमारा। तो मुझे रिक्वायरमेंट कैसे चला, 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। 5 नेटवर्क का मतलब कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क वाला। तो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट ना करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बिट काउंट कर सकते हैं ना। तो हम देखेंगे कि 5 के नियरेस्ट लोएस्ट बिट कौन सी है, 4 है। तो 4 से राइट हैंड साइड में बिट काउंट करेंगे, 1 2 3। कितनी बिट हो रही है हमारी, 3 बिट हो रही है। लेफ्ट में 1 2 3 बिट हम 1 देंगे। क्लियर है? अब जिस पे हम 1 कर रहे हैं उसमें से छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, 32 की। 32 की इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 192 168 10.0 से स्टार्ट होगा। 192 168.10.32 192 168.10.64 192.168.10.96 192.168.10.128 192.168.10.160 192.168.10.192 192.168.10.224 है ना। 192.168.10. कितना हो जाएगा, 256। जैसे 256 आएगा वहीं पे आपको रुक जाना है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि हर ऑक्टेट में मैक्सिमम कितनी बिट है, 8 बिट है। अगर 8 बिट को डेसिमल में लेकर जाएंगे तो लास्ट 255 ही आएगा, है ना। तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इनवैलिड एड्रेस। रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 192.168.10. एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 192.168. एक माइनस करेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। 192.168.10. एक माइनस करेंगे 95, ठीक है। 192.168.10. एक माइनस करेंगे तो 127। 192.168.10. एक माइनस करेंगे 159। 192.168.10. एक माइनस करेंगे 191। 192.168.10. एक माइनस करेंगे 223। 192.168.10. एक माइनस करेंगे 255। यानी हमारे लास्ट ऑक्टेट में क्या है, 255। ये हमारी हर नेटवर्क की रेंज बन गई है ना। यानी पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, चौथा नेटवर्क, पांचवा नेटवर्क, 6 में 7
और 8, टोटल हमारे कितने नेटवर्क बन गए? 8। जब ये सबनेटिंग नहीं हुआ था तो इसका सबनेट मास्क ये था। आईना क्या कहता है कि आप नेटवर्क वाले बिट में चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन होस्ट वाले बिट में चेंजिंग कर सकते। यानी होस्ट वाला हमें कितना बिट चेंजिंग करने को मिला था? 8। 8 में से कितने को हमने चेंज कर दिया? 3 को। अभी हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 बचे हुए। तो अब हम इसकी सबनेट मास्क निकालेंगे। तो 255.255.255. अब ये 3 तो फिक्स है, तो जिस पे 1 है उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 224। CIDR वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 24 ये है, यानी 8 8 8, 24 ये हो गए। और कितने इसमें? 3 है, तो 24 और 3 कितने हो गए? 27। क्लियर है? अब हमें वेरीफाई करनी है कि हमारे टोटल नेटवर्क कितना निकला होगा। तो वेरीफाई करने के लिए फार्मूला हमने नेटवर्क का बताया था। तो नेटवर्क का फार्मूला क्या है? 2 पावर n। n का मतलब 1, यानी नेटवर्क। तो 1 हमारे कितने हैं? 2 का पावर 3 इक्वल टू कितने? 8। अगर होस्ट वेरीफाई करनी है तो होस्ट का फार्मूला क्या है? 2 का पावर h माइनस 2। तो h यानी होस्ट, होस्ट को रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो 2 का पावर 0 कितने हैं? 5 माइनस 2, तो टोटल कितने होंगे? टोटल हमारे नेटवर्क बनेंगे 8, और टोटल होस्ट कनेक्ट होंगे हर नेटवर्क में 30। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? कोई डाउट अभी किसी को नहीं है? ठीक है। वैसे ही अगर हम 20 का निकालेंगे या 10 नेटवर्क का निकालेंगे, यानी 10 नेटवर्क की अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो फिर हम करेंगे क्या? अगर 10 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो सिंपल है कि सबसे पहले लोवेस्ट नियरेस्ट बिट देखेंगे। अगर 10 नेटवर्क की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे 10 नेटवर्क चाहिए, तो मैं लोवेस्ट नेटवर्क बिट देखूंगा कि 10 की लोवेस्ट नेटवर्क कौन सी हो रही है? 8 हो रही है, तो 8 से राइट हैंड साइड में बिट काउंट कर लूंगा मैं, 1 2 3 4, और लेफ्ट में लाकर 1 2 3 4, तो 16 बिट हो रही है हमारी। इंक्रीमेंट कितनी की होगी फिर? 16 की। तो 0 से कहाँ से स्टार्ट होगा? पहला नेटवर्क हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ये याद रखना है, ठीक है। और 16 फिर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32। 32 में 60 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48। और 48 में फिर 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 60। और फिर 60 में 64 होगा ना ये? 64 में फिर हम 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 में फिर 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 में फिर अब जोड़ देंगे 16, कितना हो जाएगा? 112। ऐसा ही निकलेगा। एक एक माइनस करके हम क्या निकालेंगे? रेंज। एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे रेंज क्या बन जाएगा? 15। एक एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 31। एक माइनस करेंगे 47। क्लियर है? एक माइनस करेंगे कितना बन जाएगा? 63। एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 79। एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 95। एक माइनस करेंगे कितना बनेगा ये? 11। क्लियर है? अब इसके जो नीचे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सबनेट मास्क में 3 फ्री फिक्स है, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 240। और CIDR वैल्यू कितना हो जाएगा? 28। क्लियर है? अगर हमें होस्ट और नेटवर्क वेरीफाई करनी है तो नेटवर्क हमारा कितना है? 4। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा फिर? 4। तो टोटल हमारे पास नेटवर्क कितने हो जाएंगे? 6। होस्ट वेरीफाई करनी है तो होस्ट कितने बचे? 1 2 3 4। तो 2 का पावर 4 माइनस 2 कितने? 40। क्लियर है? सही में आ रहा है? अगर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है? 25 की नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, हमें 25 नेटवर्क चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए फिर हम क्या चेक करेंगे? लोवेस्ट नियरेस्ट बिट। तो लोवेस्ट नियरेस्ट बिट कौन सा होगा? 25 का 16। तो 16 से बिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट में आके 1 2 3 4 5, इंक्रीमेंट कितनी की होगी? 8 की। सेम ऐसे ही पहला नेटवर्क हमारा स्टार्ट 0 से होगा, यानी 8 और 8 8 कितने हो जाएंगे? 16। और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 24। और 8 कितने होंगे फिर हमारे? 32। और फिर 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 40।
फिर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 48, और फिर कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पे 56। ऐसे ही बनेगा रेंज। अब इधर एक एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा फिर आपका, तो इधर बनेगा 7, और फिर इधर क्या बनेगा 15, और फिर इधर क्या बनेगा 23, फिर 31, 39, 47, 50, ऐसे बनेगा। अब सबनेट मास्क 3 तो फिक्स है, चौथे वाले में क्या चेंज होगा, तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 240। अब CIDR वैल्यू कितनी हो जाएंगी 29। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। अब रेंज निकालना है कि टोटल नेटवर्क बने कितने होंगे, तो 2 का पावर कितना, 2 का पावर कितना 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, तो कितने हो जाएंगे टोटल नेटवर्क हमारे, टोटल 32 बनेंगे। और होस्ट कितने हैं 3, तो 2 का पावर 3 कितने हो जाएंगे होस्ट हमारे टोटल 6। अब इसको हम क्या बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं नेटवर्क, और इसको नेटवर्क, और इसको। अब पहला नेटवर्क का वैलिड आईपी एड्रेस क्या बनेगा, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 10.6 तक। क्लियर है। दूसरी नेटवर्क का रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 9 से लेकर और 14 तक, समझ में आ रहा है। वैसे ही आपका 16 वाले नेटवर्क का रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 17 से लेकर और 22 तक। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी जितने भी आपके नेटवर्क बनेंगे टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 6। क्लियर है इतना, यही था पिछली क्लासेस का। और अब हम बात करेंगे किसकी, VLSM की। किसकी बात करेंगे, नहीं VLSM की नहीं, क्वेश्चन की। पहले जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ जो लोग थे उन लोगों ने तो किया होगा। खुशबू किया था आपने, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट है। यस सर। बताइए आंसर क्या आया है। सर फर्स्ट वाले, हाँ फर्स्ट वाले का। सर फर्स्ट वाले में टोटल नेटवर्क 8 है। नेटवर्क 8 है। हाँ होस्ट, होस्ट है सर 30। 30 होस्ट है। और यस सर। और सर CIDR आपने वैल्यू, रेंज पूछी थी नेटवर्क की, हाँ CIDR वैल्यू कितनी होंगे, सर वो तो आपने बताई थी अच्छा मैंने 20। दिया हुआ था हाँ, 27। और और सर आपने रेंज पूछी थी नेटवर्क की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 192। सर ये पूरा पूरा बताना है, एंड का ऑक्टेट बता दूं बस। लास्ट का बता दो चल जाएगा। सर .32 से .63। 32 से 63, दूसरी यस रेंज यही है ना। सर, फर्स्ट वाले का ये। हाँ सर, हाँ सर दूसरी 30। नेटवर्क का रेंज बता दिया ना आपने, पहला नेटवर्क का रेंज 0 से लेकर 31 तक होगा ना। सर आपने रेंज, हाँ सर आपने रेंज पूछी है ना, तो रेंज का तो 32 से 63। तो पहला 0 से, नेटवर्क का रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, हाँ सर 0 से 63 होगा। 0 से लेकर 31 तक होगा ना। हाँ 30। सर लेकिन आपने तो 59 तक, आपका जो क्वेश्चन था सर 192.168.10.59 चलो मेरा /26। क्वेश्चन था 192.168.10. क्या था 59। 59, CIDR वैल्यू 27। मैंने पूछा था कि इसकी रेंज भी निकालनी है, इसकी सबनेट मास्क भी बतानी है, टोटल नेटवर्क कितने होंगे, टोटल होस्ट कितने होंगे, और ये भी बोला था कि ये वैलिड है या नहीं, ये वैलिड IP यस एड्रेस है या नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका रेंज जो आया है और मेरे रेंज में क्या डिफरेंस आती है। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 32 64 28। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमें यहाँ पे क्लू, सिर्फ अगर यहाँ पे सबनेट मास्क या CIDR वैल्यू नहीं होता
तो हम यहाँ पे कुछ भी गैस नहीं कर सकते। हमें ये आईपी एड्रेस से सिर्फ ये पता चलेगा कि ये सी क्लास की एड्रेस है, ये क्लास लेस है या क्लास फुल है, ये हमें पता नहीं चलेगा। क्लास लेस और क्लास फुल की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी? या तो CIDR वैल्यू हो या तो उसकी सबनेट मास्क हो, तब हमें ये क्लास लेस है या क्लास फुल है इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दिया था? CIDR वैल्यू। तो CIDR वैल्यू कितनी है? 27। सी क्लास की हमने एड्रेस पहचान ली 27। ये इसमें ऐड कितना है? 3 ऐड है ना, तो 1 2 3 क्लियर है? कितने हो गए? 1 2 3। अब लोवेस्ट हमारी बिट क्या बन रही है? 32। तो रेंज हमारी पहला कहाँ से स्टार्ट होगा? 192.168.10.0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। दूसरा रेंज 192.168.10.32, 192.168.10. कितना? 64। 192.168.10. कितना? 96। रेंज निकालेंगे तो कितना बनेगा? 192.168.10. क्या बनेगा यहाँ पे? 31। तो पहला नेटवर्क का रेंज क्या बना? ये। दूसरा रेंज क्या बनेगा? 192.168.10. एक माइनस करेंगे 63। ये दूसरा नेटवर्क का रेंज बन गया। क्या का? 192.168.10. एक माइनस करेंगे 95। ये तीसरा नेटवर्क का रेंज बन गया। ठीक है। अब इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी? तो 255.255.255. अब 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 224 आ जाएगा। CIDR वैल्यू आपको ऑलरेडी हमने आपको बताया था। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि टोटल नेटवर्क और टोटल होस्ट कितने होंगे। तो नेटवर्क का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि 2 का पावर क्या हो जाएगा? n यानी 3। तो टोटल हमारा नेटवर्क 8 होगा। होस्ट का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया 2 का पावर h-2, यानी होस्ट हमारे 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर 5-2 कितने हो जाएंगे? टोटल 30 होस्ट। क्लियर है? अब हमने पूछा था कि ये मेरा एड्रेस वैलिड है या नहीं। तो ये हमारा दूसरा रेंज में आएगा। नेटवर्क कौन सी होगी? दूसरी वाली नेटवर्क होगी, और उसकी आईपी एड्रेस 33 से कहाँ तक जाएगी? 62 तक। हाँ वही, चले जाना दुलार, ये लो देख लेना। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी आईपी एड्रेस है? फिर फोन कर लेना, बता दूंगा। ठीक है। फिर क्या बताएगा यहाँ पे? वैलिड आईपी एड्रेस। ये हमारी कौन सी एड्रेस है? तो वैलिड आईपी एड्रेस है, यानी ये वैलिड होस्ट है। समझ में आ रहा है? ये एड्रेस हम किसी भी पीसी को असाइन कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया जी? क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन 255.255.255.192 CIDR वैल्यू नहीं था। चलिए, सबनेट मास्क है ना, तो इसी से हमें पता चल जाएगा। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 यही है ना? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं है। अब हमें देखना है, तो ये तो सी क्लास की एड्रेस है, पहले ही बोला था कि ये सी क्लास की एड्रेस है। तो ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, यानी इस वाले में 0 होना चाहिए, पर है कितना? इसका मतलब यहाँ पे चेंजिंग हुई है। कितना चेंजिंग हुई है? 2। 128 और 64 2। तो 128 और 64 2 बिट मिल गए मुझे। अब जब आपको 2 बिट मिल गए तो आप क्या कर ले? कोई भी नेटवर्क ले ले, मैंने बोला था, और रेंज निकाल ले। तो 192.168.10.0 स्टार्ट होगा। इंक्रीमेंट कितनी की होगी? 64 की। तो 168.10.64, 192.168.10.128 ऐसे ही होगी। 192.168.10. कितना? 192 192.168.10. कितना? 256। यहीं पे रुक जानी है, नहीं जा सकते इससे ज़्यादा। रेंज निकालोगे तो 10.1 माइनस 63, 10.1 माइनस 128
7 10 डॉट 1 माइनस 191 10 डॉट 1 माइनस 250। क्लियर है? सही में आ रहा है? डाउट नहीं है? आगे बढ़े। सबनेट मास्क पता चल गया, इसका भी लिखा, रेंज भी निकल गया, CIDR वैल्यू भी पता चल गया। क्या होगा CIDR वैल्यू? तो 26 हो गया। अब टोटल नेटवर्क वेरीफाई और होस्ट वेरीफाई करनी है तो नेटवर्क का फॉर्मूला यूज कर लो। तो 2 का पावर 2, नेटवर्क टोटल कितने बनेंगे हमारे? 4। तो बने कितने हैं? 4 ही। ठीक है। होस्ट वेरीफाई करनी है तो 2 का पावर कितना? 6। तो 2 का पावर 6 माइनस 2 कितना? 62। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डर भी? आगे जो ऑनलाइन है, एनिस, आर्यन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ गया समझ में, थोड़ा रिवाइज करना अभी होगा। ठीक है। आर्यन, चलो आगे बढ़े। तीसरी क्वेश्चन क्या था? /28 दिया था। PC क्लास की एड्रेस लेने के लिए बोला था मैंने। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ी कौन सी रहते हैं? C क्लास की, है ना। तो 32 64 128 यही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? C क्लास में होना कितना चाहिए? 24 है, कितना? 28। कितने बिट लगा हुआ है? 4 बिट है ना। तो 4 हमने 1 कर दिए। रेंज निकालेंगे C क्लास का एड्रेस लेके 192.168.10.0। स्टार्टिंग ही कहाँ से होगा? 0 से होगा। 10 डॉट कितना? 16। 10 डॉट कितना? 10 डॉट कितना? 10 डॉट कितना? ऐसे ही आएगा। रेंज कैसे निकलेगा? तो 10 डॉट 1 माइनस करेंगे 15, 10 डॉट 1 माइनस करेंगे 31, 10 डॉट 1 माइनस करेंगे 47, 10 डॉट 1 माइनस करेंगे 60। क्लियर है? अब हमें वेरीफाई करनी है कि टोटल नेटवर्क कितना होगा और सबनेट मास्क क्या बनेगा। तो पहले सबनेट मास्क निकालते हैं। तो सबनेट मास्क के लिए 3 तो फिक्स है क्योंकि C क्लास में फिक्स है। अब तीसरे वाले में क्या करनी है? जोड़नी है हमें। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। और CIDR में पता ही है कितना है। नेटवर्क निकालना है तो नेटवर्क का फॉर्मूला बताया था 2 का पावर n। तो n यानी 1, 1 2 3 4 कितने बिट है? तो 2 का पावर 4 कितने हो जाएंगे टोटल? 16 नेटवर्क। होस्ट का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था। तो होस्ट का फॉर्मूला क्या है? 2 का पावर h माइनस 2। तो h का मतलब होस्ट कितने बचे हमारे पास? 4। तो 2 का पावर 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14 होस्ट। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे B क्लास की। कौन सी क्लास की बात करेंगे? B की। B क्लास में हमारे कितने नेटवर्क और कितने होस्ट है? 2 ऑक्टेट नेटवर्क का है और 2 होस्ट का है ना। अगर बिट में काउंट करें तो 16 बिट नेटवर्क की है और 16 बिट होस्ट की है। तो नेटवर्क में तो चेंज कर ही नहीं सकते, किस में चेंज कर सकते हैं? होस्ट वाले में। तो अभी भी हम जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और कौन सी क्लास की कर रहे हैं हम? B क्लास की। तो B क्लास की IP एड्रेस ले लेते हैं 172.16.0.0 स्लैश कर दिया हमने 16। तो 255.255.0.0। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? उसके बाद अब हमारी जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 50 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। कितनी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट? 50 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है कि हमें 50 नेटवर्क चाहिए। हमने एक B क्लास का एड्रेस लिया है, एक B क्लास के टोटल रेंज ली है। अब इस B क्लास एक बड़ी नेटवर्क है, इस बड़ी नेटवर्क को छोटी नेटवर्क में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? आईना कहता है कि अगर बड़ी होस्ट वाली ऑक्टेड है, 2 होस्ट की ऑक्टेड है, तो सबसे पहले आप कौन से ऑक्टेड में चेंजिंग करेंगे? जो नेटवर्क की नियरेस्ट वाली है। तो नेटवर्क का नियरेस्ट कौन सा है? 3rd वाली।
तो पहले हम चेंजिंग करेंगे थर्ड वाले में, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, तो फिर हम चेंजिंग किस में करेंगे, फोर्थ वाले में। क्लियर है? तो हमें 50 नेटवर्क चाहिए, ट्राई कर सकते हैं आप, या मैं निकाल के दिखाऊं? एक निकाल के दिखाऊं, दूसरा क्वेश्चन दो ट्राई करने के लिए? चले, यस सर, ये निकाल। सब कुछ सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी फॉर्मूले में या ट्रिक में चेंजिंग नहीं है। 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है? 128। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है? 50 के नियरेस्ट लोवेस्ट कौन सी है? 32 से बीट काउंट कर ले, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बीट हो रहे हैं? 6 बीट। लेफ्ट हैंड साइड से सब पे कर दे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? तो सबसे लोवेस्ट बीट हमें कौन सी मिली है? 4 की। 4 की इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखें, तो 172.16 डॉट चेंजिंग हमने किस में किया है? 0.0। 172.16 डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4.0। 172.16 डॉट 4 कितने हो जाएंगे? 8.0। 172.16 डॉट 8 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12.0। 172.16 डॉट अब 12 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 16.0। 172.16.20.0 और 172.16 और फिर इसमें जोड़ेंगे 24.0, यानी 4 की इंक्रीमेंट होती होती जाएगी। क्लियर है? अब रेंज निकालनी है, तो रेंज कैसे निकलेगा? तो 172.16 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? डॉट अब ये लास्ट में हो जाएगा आपका 255। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बनेगा? 172.16 डॉट अब यहाँ पे 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 7.255। नेक्स्ट क्या बनेगा? 172.16 डॉट एक माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 11.255। 172.16 डॉट एक माइनस करेंगे 15.255। 172.16 डॉट एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19.255। 172.16 डॉट एक माइनस करेंगे 23.255। ऐसे ही रेंज निकलेगा। क्लियर है? अगर अब हमें वेरीफाई इसकी सबनेट मास्क करनी है, तो सबनेट मास्क कैसे बनेगा? तो हमें पता है कि 2 ऑक्टेट आयनन ने रिजर्व कर रखा है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरे वाले में हमने चेंजिंग है, तो तीसरे वाले जितनी भी वैल्यू है सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 252.0, क्योंकि हमने तो इसमें कुछ चेंजिंग किया है ना, तो एज इट इज है वो। उसके बाद CIDR वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 और 6 कितने हो गए? 22। 16 और 6 कितने हो गए? हेलो, आज भी नहीं है? अच्छा, तो इसके यहाँ से ले लेंगे। हाँ, ए भी बनाती है ना? आप पूछ लेना, फिर बता देना, ठीक है? ठीक, क्लियर है इतना? कोई डाउट अभी नहीं? आगे बढ़े? ठीक है। अब हमें वेरीफाई करनी है कि एक नेटवर्क के अंदर टोटल होस्ट कितने कनेक्ट होंगे और टोटल नेटवर्क बनेंगे कितने, है ना? तो उसके लिए फार्मूला हमने बताया, नेटवर्क का फार्मूला क्या है? 2 का पावर n। तो अब यहाँ पे n कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 है, तो 2 का पावर 6 कितने हो जाएंगे टोटल? 64 नेटवर्क। कितने नेटवर्क बनेंगे हमारे? 64 नेटवर्क। अगर हमें होस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, तो होस्ट कितने बचे हमारे? होस्ट कितने? 2 इसमें और 8 उसमें, टोटल कितने बच गए? 10। कितने बच गए? 10। अरे होस्ट इसमें सिर्फ 2 ही बचे ना इस वाले में, क्योंकि हमने तो इसमें चेंजिंग किया था, तो इसमें से हमारे 2 होस्ट इसमें बच गए
और इसमें टोटल होस्ट कितने बच रहे हैं? 8। 8 है ना, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10, यानी 8 और 2 10। तो क्या करेंगे? 2 का पावर 10 माइनस 2, तो टोटल होस्ट हमारे कितने हो जाएंगे? 2 माइनस होगा ना, 1022 होगा ना, होगा 1024, उसमें से -2 कर देंगे तो 1022 हो जाएगा। हाँ, 2 का पावर 10 है ना, 10 नहीं, 512 है ना, 2 का पावर 9। हो गया, क्लियर है? क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट किसी को? कैलकुलेशन में है ना, 2 का पावर लग जा रहा है ना। वैसे तो आप यही गड़बड़ होगी ना, 2 का पावर 8 जो है 256 है, मैंने यहाँ 512 लिया। चलिए, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन दूं मैं। हेलो, नहीं बनाता? हाँ, का पावर था, हमने 6 बिट्स यहाँ पे ले लिए, फिर जो स्मॉलेस्ट बिट थे उससे हमने काउंटिंग कर लिया, हाँ, है ना? एक बार बोलिए, ये वाली आप बोल रहे हैं ना? रेंज जो बनाई हमने, हाँ, वही 6 जो है सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसी से रेंज बनती है। हाँ, ठीक है। कोई डाउट अभी किसी को भी? जी, ऑनलाइन जो है खुशबू, आर्यन और एनिमेस, क्लियर है? एक क्वेश्चन दो फिर। चलो, तो अब एक नेटवर्क हमारी सिर्फ सब कुछ रेंज वही है, अब हमारी यहाँ पे 100 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है? 100 की। निकाल के दिखाओ आप हमें, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे नेटवर्क हमारी 100 की है।
हो गया? हो गया? बताइए। रेंज है 255 234 पहले आप टोटल नेटवर्क बताइए, नेटवर्क कितने हैं टोटल? 128 नेटवर्क है, होस्ट में 510, ठीक है। और CIDR वैल्यू और सबनेट मास्क आए हैं वो योगेन सर? ठीक है ना, इसमें क्या है, बोलो। सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255 254 डॉट, हाँ CIDR है 20 16 + 7 23। ठीक है। इंक्रीमेंट कितनी की हो रही थी? 2 की इंक्रीमेंट हो रही थी, ठीक है। खुशबू बताओ आप, नेटवर्क बताओ कितने आए नेटवर्क? सर नेटवर्क 128, 128, होस्ट सर 510, 510, सबनेट मास्क सर लास्ट 255.255.254.0 4.0/23। इंक्रीमेंट कितने की हो रही? सर ये वाला सर समझ नहीं आया मुझे, इंक्रीमेंट वाला। अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं आया। रेंज बना है, रेंज? सर रेंज तो फर्स्ट का बना है सिर्फ सर, फर्स्ट वाले का तो बन गया, लेकिन सेकंड में समझ नहीं आ रहा। सेकेंड में नहीं पता चल रहा है, ठीक है। आर्यन, नेटवर्क कितने आए? सर नेटवर्क 128 है, 128 हाँ, एंड होस्ट होस्ट 510 है। 510 है, सबनेट मास्क हाँ, 255 और ये जो फिक्स वैल्यू है वो तो है ही, एंड 254.0.23। हाँ, इंक्रीमेंट सर 64 का क्या? 2 का आपका भी हो रहा है, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट कितनी की थी? 100 नेटवर्क की, है ना? 100 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। सेम 1 2 4 8 16 32 64 128, 100 की नियरेस्ट लोएस्ट कौन सी? 64। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इंक्रीमेंट कितनी की हो रही है? 2 की। रेंज निकालेंगे तो 172.16.0.0 172.16 डॉट, अब इंक्रीमेंट 2.0 172.16.4.0 172.16 कितना हो जाएगा? 6.0 172.16.8.0 172.16.10.0, ऐसे ही रेंज निकलेगा। अब ये एक नेटवर्क का रेंज कैसे? हाँ, सर ये 2 का इंक्रीमेंट क्यों किया है यहाँ पे? क्योंकि हमारी सबसे छोटी लोएस्ट बिट कौन सी आ रही है? 2 ही आ रही है ना, जिसपे हमने 1 किया है ना। सबसे जो छोटी लोएस्ट बिट होती है उसी के इंक्रीमेंट करते हैं। तो पहला नेटवर्क हमारा 0 से, क्योंकि हम थर्ड वाले में पहले चेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फुलफिल हमारे थर्ड वाले में ही हो जा रही है ना। अगर हमारी रिक्वायरमेंट थर्ड से ज़्यादा होता है, यानी एक ऑक्टेट में 255 तक हो सकते हैं, अगर 255 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है फिर हमें फोर्थ वाले में भी जानी पड़ेगी, है ना। तो अभी हमारे 255 से रिक्वायरमेंट क्या है? कमी है, क्लियर है।
तो हमने जो नेटवर्क की कन्वर्ट किया था बीट में, तो हमें 7 बीट मिला था। ठीक है, कितने बीट मिले थे हमें? 7 बीट मिले थे। क्लियर है? अब इसमें देखा कि मैंने जिस पे 1 किया है, सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है? तो 2 की दिख रही है। तो थर्ड वाले में हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो थर्ड वाले में 2 2 का चेंजिंग करते हुए आ रहे हैं, यानी 2 2 में जोड़ा 2 4 4 में जोड़ा 2 6 6 में 2 जोड़ा 10 8 और 8 में 2 जोड़ा हमने 10। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अभी समझ में आया खुशबू? सर ये वाला जो आपने 2 का इंक्रीमेंट किया है सर, ये 1 का इंक्रीमेंट से भी तो हो सकता है। कैसे 1 होगा? हमने तो 7 बीट ही लिए थे ना। फिर से समझो एक बार, मैं इसको हटा रहा हूँ। हमने क्या देखा? हमारी अपनी रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है? 100 की है। तो 100 की लोवेस्ट नियरेस्ट बिट कौन सी आ रही है? 16 64 64 आ रही है ना। तो बीट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 बीट हो गया। तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे छोटी बीट किस पे आ रही है? 1 पे। 1 किस पे आ रही है सबसे छोटी? 2 पे। तो जिस पे हमारी सबसे छोटी 1 आएगी, यानी 1 जिस पे आएगी उसी का इंक्रीमेंट होता। अगर मैं कहता कि 1 4 तक ही आ रही है, तो हमारी इंक्रीमेंट किसकी होती? 4 तक। अगर मैं कहता 1 8 तक आ रही है, तो हमारी इंक्रीमेंट कितनी होती? 8 तक। अगर मैं कहता कि 1 16 तक आ रही है, तो हमारी इंक्रीमेंट कितनी तक होती? 16 तक। अगर मैं कहता कि 1 कहाँ तक आ रही है? 1 तक आ रही है, तो फिर हमारी इंक्रीमेंट कितनी तक होती? 1 की। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? और सर आपने जैसे क्लास सी में बताया था, हाँ। हमारे मतलब जैसे इंक्रीमेंट जितनी हमारी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उतना हम ऐड करते जाते हैं, तो हमारा जो दूसरा नेटवर्क बनता जाता है। तो सर हमारी जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो 510 है, 510 है। तो सर 510 की रिक्वायरमेंट है वो सर 2 की पावर 9 से पूरी हो रही है। लास्ट ऑक्टेट में हमें 8 मिल रहा है, इसमें हम अगर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो सर उससे हो जाएगा। नहीं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट 100 नेटवर्क की है, 510 की नहीं है। सर होस्ट की रिक्वायरमेंट तो 510 मतलब हर नहीं एक नहीं, नेटवर्क। होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है? नेटवर्क की। होस्ट तो मैं बोल ही नहीं रहा। सर आपने जैसे क्लास सी में समझाया था कि जो जितने मतलब जैसे जितने एक नेटवर्क में जितने होस्ट होते हैं उतने ही हम दूसरे नेटवर्क में ऐड करते जाते हैं। जैसे उसमें अगर 4 होस्ट चाहिए तो 4 4 ऐड करते जाओ। तो सर अगर इसमें भी तो अगर होस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सर 510 है। तो सर 510 की रिक्वायरमेंट 2 की पावर 9 से पूरी हो रही है सर। तो सर एक का इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए सर इसमें। होस्ट वाले भी हमने क्वेश्चन बताया था। नहीं, होस्ट वाले क्वेश्चन बताया कि अभी नहीं ना। हाँ। अब ये जैसे आपके क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने हमने सी क्लास की एक क्वेश्चन देखा था, है ना। जैसे कोई भी सी क्लास की क्वेश्चन लिया था हमने, और हमने बोला था हमें 10 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। सी क्लास की बात करते हैं अभी, इनके डाउट को क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। 192.168.10.0/24 यही था हमारा। सबनेट मास्क 255.255.255.0 यही था, है ना। तो एक होस्ट वाला ऑक्टेड है, और ये भी होस्ट का ही ऑक्टेड है, एक ही ऑक्टेड है होस्ट का। तो हम किस में चेंजिंग करेंगे? होस्ट वाले ऑक्टेड में। पर हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है? नेटवर्क की है। चेंजिंग किस में करेंगे? होस्ट वाले में। पर रिक्वायरमेंट किसकी है? नेटवर्क की है। तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल के लिए सबसे पहले हम अपने नेटवर्क बिट निकालेंगे कि कितने नेटवर्क बिट होंगे। तो 16 32 64 128। तो हम क्या देखेंगे? होस्ट तो यहाँ पे देख ही नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी नेटवर्क की है। तो कितनी नेटवर्क की है? 10 नेटवर्क की है। तो 10 की नियरेस्ट लोवेस्ट बिट कौन सी आ रही है? 8। तो 8 से बिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। राइट हैंड साइड में कितनी बिट मिल रहे हैं हमें? 4। रिक्वायरमेंट किसकी है? नेटवर्क की। तो नेटवर्क किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। तो जो 4 बिट मिला है,
आप लेफ्ट साइड से आके 4 1 कर लो। हो गया, यही बताते हुए आया अभी। अब हमने ये बोला कि जिस पे आपने 1 किया है उसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है, 16 की इंक्रीमेंट कर लो। तो 192.168.10.0 से स्टार्ट होगा, फिर 10 डॉट कितना हो जाएगा, चेंजिंग किस वाले में हो रही है, होस्ट वाले ऑक्टेट में हो रही है ना, क्योंकि एक ही ऑक्टेट है। फिर 10 डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, फिर 10 डॉट कितना हो जाएगा 48, फिर कितना हो जाएगा 60, ऐसे ही होगा 64 होगा ना 4। ठीक है, 10 डॉट एक माइनस करेंगे 15, 10 डॉट एक नीचे वाले में से माइनस करेंगे 31, 10 डॉट एक और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 47, फिर 10 डॉट एक माइनस करेंगे 60। सबनेट मास्क निकालना है तो 255.255.255 अब इन सबको जोड़ देंगे जिस पे 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 240। CIDR वैल्यू तो 24 पहले से फिक्स होता है और 4 हमने बनाए, कितने हो गए यहाँ पे। नेटवर्क निकालना है तो नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था 2 का पावर n, n यानी 1, तो 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितने हो गए 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। अगर होस्ट हमें निकालना है तो होस्ट कितने बच रहे हैं 1 2 3 4, 4 ही होस्ट बच रहे हैं हमारे। तो होस्ट का फॉर्मूला क्या है 2 का पावर h-2 यानी 2 का पावर 4 - 2, तो टोटल कितने बनेंगे 14 होस्ट बनेंगे। ठीक है, यही बताया था। हाँ, अब बोलो इसमें हमने होस्ट की कब बात की, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की थी नेटवर्क की, पर हम होस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि एक नेटवर्क के अंदर टोटल कितने कनेक्ट होंगे। समझ पा रही हो खुशबू, अभी हमारी रिक्वायरमेंट यस सर। कितनी की थी नेटवर्क की थी, ना कि होस्ट की। वो तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर हमने जो नेटवर्क क्रिएट किए हैं उसमें होस्ट ने कनेक्ट अब होंगे, है ना। अगर मैंने कहा कि इसमें 14 हो रहे हैं तो दूसरे वाले में भी 14 होंगे, तीसरे वाले में भी 14 होंगे, चौथे वाले में 14, क्योंकि हम पहला रूल कौन सा अप्लाई करें FLSM का, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क का। पर हमें क्या देखनी है कि रिक्वायरमेंट किस चीज की है, नेटवर्क की है या होस्ट की है। तो हमारी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी तो हमने क्या निकाला नेटवर्क, तो टोटल हमारा नेटवर्क कितना बना था 16। अब हर नेटवर्क में होस्ट कितने कनेक्ट होंगे 14। वैसे ही हमने बी क्लास का एक एड्रेस लिया था और मैंने क्या बोला था उसमें रिक्वायरमेंट कितनी की है 100 नेटवर्क की, ना कि हमने होस्ट की बात किया। कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 100 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। अभी समझ में आ रहा है खुशबू, जहां पे ना समझ में आएगा फिर से बोल देना। हमारी कंपनी यस एक सर। परचेज कर रखी है 172.16.0.0/16, तो सबनेट मास्क हमें पता है 255.255.0.0 यही होगा। क्लियर है। अब हमारी रिक्वायरमेंट नेटवर्क की है तो नेटवर्क की फुलफिल के लिए हमें बिट चाहिए, नेटवर्क बिट चाहिए। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है। अब हमने देखा कि 100 की लोएस्ट नियरेस्ट बिट कौन सी आ रही है 64, तो हमने इसको राइट हैंड साइड में बिट काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ्ट से मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो किस पे आ रही है हमारी 1 पे। 1 कहाँ तक आ रही है 2 तक ही आ रही है, तो इंक्रीमेंट कितनी की करेंगे हम 2 की। अभी कहीं डाउट है, नो सर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे रेंज निकालेंगे, तो 172.16.0.0 से पहला नेटवर्क हमारी यही है। अब दूसरा कहाँ से होगा 172.16. अब चेंज हमने किस वाले में किया थर्ड वाले में, क्योंकि नेटवर्क के नियरेस्ट यही वाला है, इसी में चेंजिंग की हमने। तो कितनी की इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे 2 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.0, फिर 172.16. अब फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4.0, फिर 172.16. फिर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6.0, 172.16. फिर ऐड करेंगे 2 कितना हो जाएगा ये 8.0, 172.16. ऐड करेंगे 10.0, यही होगा। अब रेंज कैसे निकलेगा, तो 172.16. एक माइनस करेंगे तो 1 डॉट कितना चला जाएगा ये 255, 172.16. एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3.255,
172.16 डॉट एक माइनस करेंगे 5.255, यानी 255 ये क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जीरो है, सारे के सारे ही जीरो है, तो उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनती है 255। अगर जिस ऑक्टेट में सारे के सारे जीरो है तो उनकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनती है 255 ही बनती है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का तो 172.16 डॉट एक माइनस करेंगे 7.255, 172.16 डॉट एक माइनस करेंगे 9.255, क्लियर है। अब सबनेट मास्क क्या बनेगा, तो 255.255 ये तो फिक्स है। तीसरे वाले में चेंजिंग किया है तो जिस पे हमने 1 किया है जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 254, और इसमें तो हमने भी चेंजिंग नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा जीरो ही स्लैश, पहले से 16 था और 7 हमने ऐड कर दिए, कितने हो गए 23, क्लियर है। अब हमें वेरीफाई करनी है कि टोटल नेटवर्क बने कितने होंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना ही निकाला, बने कितने होंगे, रिक्वायरमेंट हमारी 100 की है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे नेटवर्क का, तो नेटवर्क का फार्मूला 2 का पावर n यानी 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, कितने हो जाएंगे टोटल 128। होस्ट निकालना है तो होस्ट का फार्मूला क्या बनेगा 2 का पावर h माइनस 2, तो होस्ट कितने बचे, एक यहाँ पे बचे और 8 इस वाले में बच गए, तो 8 और एक कितने होगा टोटल 9, तो 9 माइनस 2 हो जाएंगे 512 होगा, तो ये 2 माइनस करेंगे 510 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जैसे मैंने पूछा कि इंक्रीमेंट कितनी की हो रही थी, तो इंक्रीमेंट का मैं क्या कि आप जोड़ कितने रहे थे, तो कितना जोड़ रहे थे आप 2, इंक्रीमेंट हमारी नेटवर्क में की हो रही है सिर्फ 2 की हो रही है। नेटवर्क 128 नेटवर्क बनेंगे है ना, और लास्ट वाला जो है उसका ब्रॉडकास्ट 254 होगा या 255 ही आएगा, क्लियर है अभी इतना समझ में आया। अभी खुशबू बताओ, अभी कहीं डाउट है, तो क्लियर है, अब नहीं डाउट। अब नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दो फिर मैं, अब मुझे 2 नेटवर्क की जरूरत है, कितने नेटवर्क की जरूरत है हमें 200। सर ये 200 नेटवर्क लिखा है ना, हाँ 200 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, 200 की, मैं इसको हटा देता हूँ, 200 नेटवर्क।
सर आंसर हाँ अभी पूछता हूँ मैं, सबसे पहले सबका हो जाए। हो गया? चलो बताओ, किसको बताओ नेटवर्क कितना है? सर 256 256। और होस्ट 254 254। सबनेट मास्क 255.255.255। जी आगे। .255 255.0 0 CIDR वैल्यू 24 24। ठीक है, इंक्रीमेंट कितने की हो रही है यहाँ पे? 1 की सर। हाँ ठीक है, सबका नेटवर्क 256। लास्ट भी आ रहा है ना, एंड वाला। क्लियर है? सोचना पड़ रहा था, लेकिन सोचना पड़ रहा था। हो नेटवर्क तो बन सकते हैं 256, होस्ट नहीं हो सकते 256, है ना? हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? करेक्ट आंसर है एनिमेस तो ये CIDR बता दीजिए एक बार, CIDR। ये आइडिया है। चलो फिर अब मुझे सबको सॉल्व करना पड़ेगा ना। कितनी की रिक्वायरमेंट है? 200 की, है ना? तो सिंपल है, 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है? 100 की थी तो 200 अगर मान लो बीट आगे बढ़ाते हो, ये तो 8 बीट है, 9 बीट पे लेकर जाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 256। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है? तो 200 के नियरेस्ट कौन सी दिख रही है? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 के 8 हमें क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे 1 करने पड़ेंगे। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पे 256 कर दिया तो मैं यहाँ से क्यों नहीं किया? क्वेश्चन होना चाहिए ना, है कि सर हमने 128 से, अगर मुझे नहीं पता कि इसके आगे, 8 है ना। हाँ एक ऑक्टेव में कितनी बीट्स है? 8 ही बीट है, तो इसको लेकर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। तो हमें तो 8 ही बीट से क्या करनी है? 1 करनी है। सही में? अरे अगर 8 बीट यहाँ से होता तो मैं यहीं से 1 करता, यहाँ से होता तो मैं यहीं से 1 करता, लेकिन हमारा 8 बीट कहाँ से हो रहा है? 128 से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब मैंने सबको क्या कर दिया यहाँ पे? 1। इंक्रीमेंट कितनी की दिख रही है हमें? 1 की। तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो 172.16.0.0, 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0, 172.16.4.0, 172.16.5.0, ऐसे ही रेंज निकलेगा। अब नेटवर्क का रेंज निकालने के लिए एक माइनस करोगे तो 172.16. एक माइनस करोगे तो 0.255। क्लियर है?
क्योंकि जीरो एक में से माइनस करोगे क्या आएगा, जीरो ही वैल्यू आएगा ना, तो जीरो हो गया। 172.16 डॉट, अब 2 में से एक माइनस गया तो 1.255, 172.116 डॉट 3 में से 2.255 यही आएगा। 172.16 में से तो 3.255, 172.16 में से एक माइनस करोगे कितना, 4.255, ऐसे ही आएगा। सबनेट मास्क कैसे निकलेगा, तो दो तो फिक्स है, दो तो आपको पता है कि दो फिक्स है, तीसरे हमने चेंजिंग किया है, तो तीसरे में भी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 255 ही आएगा। अब चौथा में तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो ये क्या होगा, जीरो। अब CIDR वैल्यू कितने हो जाएंगे टोटल, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब नेटवर्क और होस्ट वेरीफाई करनी है, तो नेटवर्क फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर n, n कितने है टोटल, 8 है, 8 है ना, तो 2 का पावर 8 हो जाएंगे, 256 नेटवर्क बनेंगे हमारे टोटल। और होस्ट वेरीफाई करनी है, तो होस्ट का फॉर्मूला 2 का पावर h, इसमें तो एक जीरो नहीं बचे, लेकिन तीसरे चौथे वाले में तो एक जीरो बचा है ना, चौथे वाले में तो हमारा एक पूरा का पूरा ही बचा है, होस्ट वाला तो कितने 8 जीरो है, तो 2 का पावर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल 254। हाँ अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे आप एनिमेस। हाँ सर, वो 24 कैसे कैलकुलेट हुआ है? 24 कैसे हुआ, 8 इसमें फिक्स था, 8 इसमें फिक्स था, 16 हो गया, और 8 अपने 1 बना दिया, तो कितने हो गए, हो गया ना 16। ओके ओके। 8 16 और 4 8 कितने हो गए, 24 हो गए ना, हाँ 24 हो गए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब तो क्रिटिकल करते हैं इसको, है ना। अब हमें फोर्थ वाले ऑक्टेट में जाए, तो हमने रिक्वायरमेंट रख दिया 300 नेटवर्क की। कितनी नेटवर्क चाहिए हमें, 300। निकालिए रेंज, निकालिए, थोड़ा सा क्रिटिकल किया मैंने। हो गया।
इसका सबमिट मार्क्स 255.255.255.254 होगा। 128। अब निकाले आप लोग, फिर हम मैच कराएंगे ना। आप लोग अपना अपना निकाले। कंफ्यूजन हो गया। सर आंसर है तो हाँ, आंसर बताइए। सर नेटवर्क है 512। 512। सर होस्ट है 126। 126। सर और जो मास सबनेट मास्क है वो तो 255.255.255.128। कल वाला ले लिए ना। 55 255.255.128। 128 ठीक है, स्लैश आइडिया ले लिया। 25। एक रेंज बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक गया है। अगर मैं यहाँ पे रेंज लिखूं 172.16 आगे। सर ये वाली रेंज तो क्योंकि ये टू तो मुझे, हाँ बोलिए। सर 0 हाँ। 0.0 से 172.16 .255 .255 सर इस कंफर्म नहीं सर इसकी। क्योंकि मुझे पता चल गया था, ये तो फार्मूला निकाल के लगा सकते हैं बिट काउंट करके, पर प्रॉब्लम तो यहाँ पे आएगी, है ना। अगर हमें बीट पता चल गया, जाहिर सी बात है बीट चल गया, तो हम फार्मूला निकाल के नेटवर्क भी पता कर सकते हैं, इतना नेटवर्क निकलेगा, होस्ट भी पता कर सकते हैं, इतना होस्ट निकल जाएगा, सबनेट मास्क सीआईडीआर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पर रेंज 5.0 से लेके 127। हाँ ठीक है। और 128 से 255। ये ठीक है। और फिर दूसरा रेंज उसके नीचे
128 से 255 करा मैंने। हाँ, उसके बाद और भी तो रेंज निकले, टोटल तो हमारे 512 नेटवर्क निकलेंगे ना, तो आपको तो अभी 2 ही निकले हैं ना, ये 2 तो करेक्ट है। अब उसके नीचे 512 नेटवर्क तक जाएंगे ना। हाँ 512 हाँ फिर ये फिर से 0.127 से फिर 256 तक बनेगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, आपने ये दो आंसर सही निकाला है ना, इतना तो, हाँ इतना तक तो ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल किया था कि आपको पता चले कि कैसे लिखा है ना। आसान आसान तो सबसे निकल जाएगा, पर थोड़ा सा जहाँ फंसना होगा उसको भी जानना जरूरी है ना, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट 300 की थी, है ना, तो 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हमारी रिक्वायरमेंट 300 की है ना, तो 128 में तो फुल नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 256। उस फिर आगे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 512, है ना, यानी हमारे फुलफिल कहाँ पे हो जाएगी, तो बीट काउंट करनी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 9, कितने बीट हो रहे, 9 बीट्स हो रहे, बीट हमारी काउंट हो गई। और हर ऑक्टेट में कितने बीट है, सिर्फ 80 बीट है ना, तो ये तो हमारा एक ऑक्टेट के लिए हो गया बीट। दूसरे ऑक्टेट के लिए 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये दूसरा ऑक्टेट हो गया। तो पहले टोटल कितने बिट आ रहे हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और समय आगे नहीं, बट हम अब जैसे 128 है ना, क्योंकि हमेशा नेटवर्क किधर होता है, ये लेफ्ट लेफ्ट से, तो हमें किधर से काउंट करनी है, हमेशा लेफ्ट से, याद रख लेना, है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इंक्रीमेंट किधर से होगी, क्योंकि ये एक होस्ट के लिए हमने बिट किया था, एक दूसरे होस्ट के लिए, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कैसे होगी 172.16.0.0, दूसरा 172.16. अब ये तो फुल है ना, तीसरा वाला सारे 8 हो गए ना, चौथे वाले में हम आ गए ना, तो चौथे ये तो क्या हो जाएगा फिर 0 डॉट और कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। क्लियर है। अब रेंज कैसे निकलेगा, रेंज देखो आप 172.16.0. अब इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। इसके नीचे फिर रेंज कैसे बनेगा, तो 172.16.0. और 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। तो 255 हमारी कौन सी एड्रेस है, इनवैलिड। तो जब ये 255 यहाँ पे होगा, 256 होगा, 128 120 256 होगा ना, तो जब 256 होगा तो ये कौन सी एड्रेस है हमारी, इनवैलिड एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, 0 की जगह पे क्या कर लेंगे 1, और ये क्या हो जाएगा फिर से 128 का माइनस करते हैं, 128 ही माइनस कर रहे हैं ना, कहाँ पे, वहाँ पे सेकंड सेकेंड वाले में ना 128 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो 0 के बाद कितना आया 128, रेंज 127। अब यहाँ पे माइनस करेंगे यानी डैश, और रेंज कहाँ तक जाएगा, तो 172.16. अब यहाँ पे आएगा 0 डॉट, क्लियर है, सही में आ रहा है। दूसरा रेंज हमारा मिला, तीसरा। अब तीसरा रेंज 172.16. 1 फिर इंक्रीमेंट कितना 1 डॉट 120। रेंज कैसे बनेगा इसका, तो 172.16. अब यहाँ पे क्या है 1 ही है ना, तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 128 क्या हो जाएगा। फिर तीसरा रेंज कैसे स्टार्ट होगा 172.16. अब 1 है, अब 1, अब जैसे 128 जोड़ेंगे कितना होगा 256 होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर से 0, समझ में आ रहा है।
फिर रेंज कैसे निकालोगे, 172.16.2 डॉट और सॉरी यहाँ पे 1 होगा अभी, 1 डॉट कितना हो जाएगा, एक 2 में से एक माइनस, यहाँ पे 256 है ना, तो 256 में से एक माइनस करो कितना होगा 255। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर रेंज कैसे निकलेगा, 172.16.2.128 रेंज कैसे जाएगा, तो 172.16 डॉट और 2 डॉट कितना होगा 127। फिर रेंज क्या निकलेगा 172.16 डॉट, अब जैसे 128 120 ऐड करो कितना होगा 256, तो ये क्या हो जाएगा 3.0। फिर रेंज क्या निकलेगा 172.16 डॉट और फिर यहाँ पे 2 डॉट। क्लियर है। अब ये लास्ट जाएगा कहाँ तक, तो ये लास्ट जाएगा आपका 172.16.255 तक। सही मेरे 255 डॉट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 255 से लेकर जाएगा कहाँ तक, यानी 128 तक, और फिर यहाँ पे लास्ट कहाँ पे आएगा 128 से, तो यहाँ पे फिर 255, अब ये 256 होगा तो हो नहीं सकता, तो 255 ये आगे जा ही नहीं सकता, तो इसका रेंज कहाँ से लास्ट बनेगा 254 लास्ट, 255 ब्रॉडकास्ट लास्ट। सही मेरे, जैसे मैंने कहा कि 172.16.255.255, तो ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 256 होते ही ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। क्लियर है, 256 से जा ही नहीं सकते, तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो ये कहाँ 256, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 172.16.255 डॉट, समझ में आया। क्लियर है, कैसे बना, थोड़ा सा था टप, दिमाग लगाना पड़ेगा, पर घर जाके देखते हैं। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट है अभी, थोड़ी सी और बढ़ा दें थोड़ी सी और बढ़ाएं, अभी रुक जाइए सर, मैं जरा लिख लूं। पर एक अच्छी बात ये बता दूं कि आईपी वर्जन 6 में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आईपी वर्जन 4 में ही मेहनत करनी है, क्योंकि आईपी वर्जन 6 में कोई सबनेटिंग है ही नहीं, तो थोड़ा सा 4 में है, इसी मेहनत करना है। सर ये वेरिएबल है कि ये भी फिक्स है, वेरिएबल में फिर क्या अभी वेरिएबल में आएंगे, अभी हाँ अभी आएंगे, वो आसान है बिल्कुल, वेरिएबल बिल्कुल आसान है ना, अभी समझ में आ जाएगा वो, इतना क्लियर है। सर एक चीज पूछना, जैसे इसमें नेक्स्ट ऑपरेट 128 में चले गए, जैसे 9 का था ना, अब अगर 10 या 11 का हुआ तो 64 या फिर 32, तो 64 का इंक्रीमेंट करेंगे। हाँ क्लियर है, आगे बढ़े, तो नेटवर्क कितने बनेंगे 2 का पावर 9 कितने हो जाएंगे 512। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे और रेंज बढ़ा देते हैं, अब हमें 1000 नेटवर्क चाहिए, 1000 नेटवर्क चाहिए। कुछ भी समझ में आया आर्यन? यस सर, आ गया। यस सर, अब आगे हमें 1000 चाहिए, 1000 निकालो।
सर जी सर आंसर बताऊं? एक मिनट देख लें इधर पहले। हम्म आगे जी, आगे चेक करें। जी खुशबू बताओ। सर नेटवर्क 1024 नेटवर्क 1024 होस्ट होंगे होस्ट कितने हैं? 62 62। सबनेट Yes, sir. मास्क 255.255. 255 हाँ, dot 192 192। CIDR हाँ सर वैल्यू स्लैश 26 26। इंक्रीमेंट कहाँ से हो रही है? 172.16.0.0। 0 हाँ, 172.16.0 हाँ, 191.191 191। जी आप लोगों का यही आया। 191 नहीं, मैं तो 64 की सर ये 64 के लिए। हाँ सर जो इंक्रीमेंट होगा वो ये तो मैंने सर फर्स्ट वाला नेटवर्क बताया है 192 का इंक्रीमेंट होगा हर बार सर। तो सर लास्ट वाला तो मे बी 192 का कैसे होगा इंक्रीमेंट? सर 190 से जो सबनेट मास्क है सर वो लास्ट वाले ऑक्टेट में 192 है। नहीं, सबनेट सर मास्क आप का इंक्रीमेंट थोड़ी होता है ना। जिस पे 1 है वो बताओ, 1 किस पे है? सबसे छोटा 1 किस पे दिख रहा है? सबसे छोटा 1 सर 64 पे दिख रहा है सर। इंक्रीमेंट कितनी की होगी? 64 की होगी। हाँ यस सर। है ना? कितनी की होगी? तो रेंज कहाँ से बनेगा? 172.16.0.64 की इंक्रीमेंट होगी तो पहला नेटवर्क बनेगा 63। है ना? ये है ना? 64 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 128। तो दूसरा नेटवर्क बनेगा 120.16.0.127। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? ठीक है जी, समझ में आया खुशबू अभी? यस सर। चलो हाँ। इसके बाद बताइए आप 1 जो से शुरू होगा हाँ। वो 254 तक जाएगा या 255 5 तक जाएगा। 255 जाएगा। फिर हाँ। नेक्स्ट नेटवर्क अब फिर हम 0 करके 1, हाँ 0 की जगह पे 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। हाँ और 1 हाँ 0 आएगा कि 1 आएगा? नहीं, पहले 1 आएगा। दिखाइए, दिखाऊं मैं करके, निकाल के दिखाऊं रेंज? एक रेंज निकालूं? बाकी इतना तो क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है ना कैसे निकलेगा? 172.16.0.0 से जा रही है, यही है रेंज। तो 172.16.0.64 की इंक्रीमेंट हो रही है। चौथे वाले में हो रही थी ना, तीसरा वाला तो फुल हो गया 1 1 करके सारा। अब चौथे वाले में 2 पे 1 हो गया था, यही हुआ था ना? तो चौथे वाले में हमारी 64 हो गई। ठीक है, 172.16.0.64 128, 172.16.0.64
64 ऐड करेंगे 192, 172.16.0 डॉट ऐड करेंगे 256 होगा ना, हाँ 260 तो होगा ना, यहाँ पे तो 256 होगा ना, इतना क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे कितना होगा 256। तो जैसे ये 256 होगा ना, अब देखो क्या होगा, अब इधर देख लो, आप जैसे 256 होगा ये, अब ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। रेंज कैसे निकलेगा? तो 172 डॉट के आगे 256 करेंगे ना, उसके बाद हाँ हाँ 256 के बाद है ना। तो अभी रेंज निकालता हूँ, बस 1 मिनट देखिए आप कैसे निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 डॉट माइनस करेंगे 63, 172 डॉट 16 डॉट एक माइनस करेंगे यहाँ पे 127, 172 डॉट 168 116 डॉट अब एक माइनस करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डॉट 191। अब यहाँ पे रेंज निकलेगा 172 डॉट 16 डॉट, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अब यहाँ पे 250 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 255। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब फिर रेंज निकलेंगे क्या होगा 172 डॉट 16 डॉट 1 डॉट कितना 64। समझ में आ रहा है? रेंज कैसे बनेगा? तो 172 डॉट 16 डॉट 1 डॉट एक माइनस करेंगे कितना 63। क्लियर है? अब समझ में आ गया कैसे होगा? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। अब आते हैं ए क्लास में। एक क्लास में कितने ऑक्टेड है? ऑक्टेड कितने हैं नेटवर्क के? ऑक्टेट तो 4 ही हैं सर। 4 ऑक्टेड, एक नेटवर्क का ऑक्टेड है और 3, यानी हम चेंज कितने में कर पाएंगे 3 में। सारा फार्मूला सारा रूल सेम है, एक ही तरह लिख लेगा। सबसे पहले हम उसी ऑक्टेट में चेंज करेंगे जो नेटवर्क के नियरेस्ट वाला है, यानी अगर मैं ए क्लास की बात करूँ तो सबसे पहले किस में चेंज होगा? दूसरे वाले ऑक्टेट में। अगर वो कंप्लीट हो गया तो तीसरे वाले में, अगर वो कंप्लीट हो गया तो चौथे वाले में। क्लियर है? इतने समझ में आ रहा है? एक मैं अपोजिट क्वेश्चन देता हूँ पहले से सॉल्व ए क्लास की, देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। दो, ठीक है। हाँ पहले से वो सबनेटेड है ना, उसमें हमें चेक करना है। तो मैंने एक क्लास का आईपी ले लिया 10.0.0.0/24, पता चल गया। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। इसको सॉल्व करनी है। सर आप तो क्लास का बोल, हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? क्लास ए का आप क्लास ए का बोल, हाँ क्लास ए का ही है मैंने। सर ये सबनेट मास्क क्लास ए का आईपी दिख रहा है क्लास ए का और सबनेट मास्क किसका दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लासलेस ऑलरेडी है ना, तो हमने क्लासलेस ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको इसमें रेंज हमें बतानी है कि रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टोटल नेटवर्क कितने होंगे और टोटल होस्ट कितने कनेक्ट होंगे, हमें यही बतानी है आपको। हाँ टोटल होस्ट और टोटल नेटवर्क और रेंज कैसे स्टार्ट हो रही है ये बतानी है। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आसान है ना। होस्ट तो वही होंगे 128, वही 128 ही होंगे होस्ट तो। अब हाँ 128 जो भी है। रेंज रेंज भी उसी में सी वाली की रेंज निकालिए एक बार। 0 to 127 करके। निकल गया। कल में सब नेटिंग पूरा खत्म होगा।
हो गया? निकला नहीं? लिखा लूँ मैं इसको, बता दूं? चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं। कौन सी क्लास की एड्रेस है ये? क्लास A की। बाय डिफॉल्ट 8 होना चाहिए, है कितना? यानी कितने बीट में इंक्रीमेंट की गई है? 16 बीट में, यानी 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है? दूसरा 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 16 हो गया ना टोटल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इधर तो नेटवर्क है, नेटवर्क वाला ऑक्टेट है ना, और ये होस्ट वाला ऑक्टेट था, और ये भी होस्ट वाला ऑक्टेट। इसके आगे भी एक होस्ट का ऑक्टेट है ना, है कि नहीं? पर हमें उससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे 16 बिट ही तक है। क्लियर है? तो रेंज स्टार्ट कहाँ से होगा? 10.0.0.0 से। फिर दूसरा 10.0. अब तीसरे वाले में चेंजिंग हो रही है ना, तीसरे वाले में हो रही है ना चेंजिंग। अरे ये तो पहले से फिक्स है। दूसरा हमने किया तीसरे, चेंजिंग किस में है? तीसरे में है ना। तो तीसरे वाले में सबसे छोटी बिट कौन सी आ रही है? तो इंक्रीमेंट क्या हो जाएगी? 1. तो 10.0.2.0 10.0.3.0 10. कहाँ हो रहा है थर्ड वाले में? हाँ? अब तो 255 तो हो चुका ना। तो 255 कंप्लीट किस पे आई है? 1 पे आई है ना लास्ट। अच्छा, पेमेंट तो हमारी, हाँ, पेमेंट 1 से हो गई ना। थर्ड पे ही हुई है ना, 4 तो इसी 0 की 0 है, थर्ड वाले में हो रही है। क्लियर है? तो क्या बनेगा ये? 4.0 10.0.5.0 10.0.6.0 ऐसे रेंज बनेगा। 54 तक चलेगा। हाँ, अब ये लास्ट 254 तक जाए, 55 तक जाएगा वो। तो 10.0. एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0.255। दूसरा रेंज बनेगा 10.0. एक माइनस करेंगे 1.255। तीसरा 10.0. एक माइनस करेंगे 2.255। 10.0. एक माइनस करेंगे 3.255। 10.0. एक माइनस करेंगे 4.255। 10.0. एक माइनस करेंगे 5.255। ऐसे ही जाएगा रेंज। क्लियर है? सबनेट मास्क आपको पता ही है, CIDR वैल्यू भी पता है, रेंज आपने निकाल ही लिया। अब क्या वेरीफाई करनी है? टोटल नेटवर्क और टोटल होस्ट। तो नेटवर्क का फॉर्मूला बताया था 2 का पावर n। तो n कितने हैं? 16। तो 2 का पावर 16 कितने हो जाएंगे? कैलकुलेट कर लें आप एक बार। होस्ट टोटल कितना होगा? ठीक है, 126 है, होस्ट तो 126 आ रहे हैं। 36 है, हाँ 36। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद होस्ट, तो कितने बचे? सिर्फ एक ऑक्टेट का। तो सारे के सारे इसमें 0 ही है, तो 2 का पावर 8 - 2 तो कितने हो गए? क्लियर है? समझ में आ गया? अभी कोई डाउट अभी नहीं है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कल देखें रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट और VLSM। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट और VLSM कल क्लास में हम जो देखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट और VLSM। आज की क्लास तो रिकॉर्ड हो ही गई। ठीक है, हो गया?